दोस्तों अभी कल ही मेरी एक भाई से बात हुई। उसने मुझे बताया कि उसने किस तरह से चंडीगढ़ के अंदर, स्पेशली मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे नहीं पता कि आप जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं वहाँ पे इस तरह के स्कैम्स है कि नहीं। मैं आज थोड़ा सा आपको आइडिया दूंगा, इसके अंदर इंसाइट दूंगा किस तरह से अपने बचना है इसके, और आपको कैसे पता लगेगा कि ये स्कैम हो सकता है, चाहे वो पे आफ्टर वीज़ा ही क्यों ना हो। आज मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो के अंदर। नमस्कार दोस्तों, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। लग्जमबर्ग, डेनमार्क और नॉर्वे, ये 3 कंट्रीज़ है। इसके अंदर मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होंगे आपको जाने के लिए, और दूसरी बात ये है कि इसके अंदर कौन जा सकता है एग्जैक्टली, ये क्या मतलब 3-4 हज़ार यूरो की सैलरी का सच क्या है, और क्या मतलब आप कैसे ये सब करोगे। ठीक है, तो फर्स्टली अगर आप चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो अपने लाइक करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना, शेयर करना किसी मेरे भाई के साथ में, उसके बहुत जानकारी काम आने वाली है। अगर वो इसके बारे में सोच रहा है कि वो जा सकता है नहीं जा सकता, बात की बात है, डिस्कस करेंगे। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी आईडी मिल जाएगी। किसी मेरे भाई ने अगर हमसे किसी भी तरह की प्लेसमेंट सर्विसेज लेनी हो तो उसके लिए नीचे पर्सनली मेरे साथ में केस टू केस बेसिस पे डिस्कशन करने के लिए कॉल बना सकता है। उसके केस और रिक्वायरमेंट्स के बेसिस के ऊपर हम ट्राई करेंगे उसको बेस्ट अपॉर्चुनिटी दिलवाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। एग्जाम्पल दूंगा सबसे पहले दोस्तों कि होता क्या है। देखो ये बेसिकली क्या है कि पहली चीज़ तो ये है कि चलो ये पे आफ्टर वीज़ा वाले सिस्टम को साइड में रखते हैं एक बार। सबसे पहले समझना जरूरी है कि लग्जमबर्ग, डेनमार्क, नॉर्वे, जो ये 3 कंट्रीज़ हैं, इसके अंदर आप मतलब कौन जा सकता है, इसके अंदर आप कैसे जा सकते हो। पहली चीज़ ये होती है कि अगर आप नॉर्वे के अंदर जाना चाहते हो या डेनमार्क के अंदर या लग्जमबर्ग के अंदर, तो इसके अंदर आपको प्राइमरी रिक्वायरमेंट जो होती है वो होती है इनकी लैंग्वेज की। अगर आप लैंग्वेज फुलफ़िल करते हैं तो आप हमारे साथ भी अप्लाई कर सकते हैं, हम भी आपकी पूरी मदद करेंगे। नॉर्वेजियन, फ्रेंच, जर्मन या फिर डैनिश, ये आपको आनी चाहिए। अच्छा, इसमें क्या होता है दोस्तों, ये होता है यूरोपियन ब्लू कार्ड प्रोग्राम, ब्लू कार्ड स्कीम या जो भी कह लीजिए आप। इसमें क्या होता है कि इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कौन जा सकता है। देखो, अगर आप आईटी के अंदर यूएक्स यूआई डिज़ाइनर, वेब डिज़ाइनर, आपको आईटी से कोई भी जुड़ी हुई स्किल आती है, ठीक है, कोई आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ठीक है, इंजीनियर हैं, ठीक है, तो ये सब चलेगा। दूसरा, आप अगर कोई केमिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, या फिर आपके पास में कोई पीएचडी है, आप पीएचडी डिग्री होल्डर हो, आपने एमफिल कर रखा है, कोई आपके पास आप प्रोफेसर हो, कोई ऐसा टेक्निकल या कोई ऐसा स्पेशलाइज स्किल होना चाहिए, ठीक है, आप डॉक्टर हो या नर्सिंग के अंदर आपने कोर्स कर रखा है, फार्मासिस्ट हो, ये सब जो होती है ना यूनिक स्किल्स होती हैं, ठीक है। अभी रिक्वायरमेंट इनकी है, समझ रहे हो, इनकी रिक्वायरमेंट अगर आप फुलफ़िल करते हैं, ये पहली रिक्वायरमेंट लैंग्वेज की। दूसरी रिक्वायरमेंट आपकी जो है, ये जो मैंने स्किल्स आपको बताई हैं, ये यूनिक स्किल्स हैं। किसी अगर मेरे भाई के पास में या किसी अगर फीमेल के पास में भी अगर इस तरह की जो रिक्वायरमेंट है ये फुलफ़िल करते हैं तो वो जा सकते हैं डेफिनेटली। वो कैसे जा सकते हैं? यूरोपियन ब्लू कार्ड स्कीम के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो आपको अक्सर एक स्पॉन्सर की ज़रूरत होती है, जिसके अंदर आप हमारी भी हेल्प ले सकते हैं या फिर आप खुद ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जैसे भी आपको अगर एक स्पॉन्सर आपको चाहिए होता है इसके लिए, ठीक है। सेकेंडली बात करते हैं इसके अंदर टाइम कितना लगता है। इसके अंदर टाइम कुछ भी नहीं लगता। मैं आपको सच्ची बताऊँ, अगर स्पॉन्सर मिल जाता है ना तो ये सारा का सारा फास्ट ट्रैक वीज़ा प्रोसेस होता है। इसके अंदर 15-20 दिन के अंदर आपका सारा काम हो जाता है, महीने के अंदर अंदर। ये बात बिल्कुल सच है कि आप जा सकते हो। और सैलरी कितनी होती है? सैलरी आपके प्रोफेशन के हिसाब से, अगर आप स्किल ट्रेड में जाते हो यूरोपियन ब्लू कार्ड स्कीम के अंदर, तो अक्सर इसके अंदर आपको सैलरी मिलती है, वो मिलती है 4-5 हज़ार यूरो, बड़े आराम से मिल जाती है। तो ये हुई असली बात, ठीक है। अब जो मेरे भाई सोचते हैं अरे यार ठीक है, हम चले जाएंगे किसी लेबर जॉब के लिए, आराम से मिल जाएगी, कोई कंसल्टेंसी, कोई एजेंट है, ठीक है, वहाँ पे जाके मैं बताता हूँ उसमें क्या करते हैं लोग। अब बताता हूँ पे आफ्टर वीज़ा। देखो, ये जितने भी बंदे हैं ना, ठीक है, जो अप्लाई कर रहे हैं, कोई ना कोई पंजाब में, हरियाणा में कोई ना कोई कंसल्टेंसी खोली हुई है किसी ने, वहाँ पे जाके उसको अपना सीवी दे देंगे। वो बोलेंगे कि हाँ जी ठीक है सर, हम आपको बताते हैं। तो वो क्या करेंगे, वो आपका सीवी, आपका चेक, ब्लैंक चेक और एक पासपोर्ट कॉपी आपकी, और पासपोर्ट ओरिजिनल लेके आपका जमा करके रख लेंगे। अब क्या करेंगे, उन्होंने ना कम से कम ऐसे 100 क्लाइंट जो है ना पूरे फंसाए होते हैं। वो क्या करेंगे, वो आप सबसे पैसा ले लेंगे, ऑफर लेटर के नाम पे 15-20-25 हज़ार रुपये जो भी उनका है, ठीक है, रेट जो भी होगा वो ले लेंगे। अब वो पैसा लेकर आपके पास, आपको लगेगा मेरा काम हो रहा है, ठीक है, आप मालूम कुछ नहीं है आपको, ठीक है, आप बेवकूफ़ बनते हो, दिमाग आपका है नहीं, ठीक है, थोड़ा आपको पता होना चाहिए इस बारे में, ठीक है, कि कौन जा सकता है। अभी जो बता, अभी जो वही जा सकते हैं, हर कोई नहीं जा सकता इसके अंदर। अनस्किल्ड लेबर का जो कोटा होता है ना इन कंट्रीज़ के अंदर, वो काफ़ी इतना सा होता है। पूरे साल के अंदर कभी 1-2 महीने के लिए कोई ना कोई जेन्युइन कंसल्टिंग फर्म जो है आपको ऑफ़र करेगी, ठीक है, तो उसके थ्रू आप जा सकते हैं। हम भी करवाते हैं, मैंने पीछे वीडियोस डाली थी, हम भी करवाते थे उसका। अभी फ़िलहाल में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अभी जो भी ऑफ़र कर रहा है, ठीक है, तो वो कम्प्लीटली एकदम से स्कैम ही है, आप समझ लो, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता। अब 8 महीने 10 महीने आपके पैसे रखने के बाद में दबा लेंगे आपके पैसे, फिर क्या करेंगे, आपके पैसे कहीं और इन्वेस्ट करेंगे, या मोस्टली चांसेस आर कि वो मतलब जो है वहाँ से भाग जाएंगे, ठीक है। जितने भी पैसे लिए होंगे, पासपोर्ट लिए होंगे, सबके सबका सब रायता फैल जाएगा। 8-10 अभी मैं एक भाई कमेंट आया था, ठीक है, आप ठीक है, मेरे को पूछ रहा था कि कमेंट के अंदर कि भाई मैंने सर लग्जमबर्ग के लिए अप्लाई कर रखा है, ठीक है, मुझे 8 महीने हो गए। भाई 8 महीनों तो क्या मैं बता रहा हूँ आपको, 15 महीने भी हो जाएंगे ना तो भी आपको रिजल्ट, आप एजेंट आपका फ़ोन ही उठाना बंद कर देगा, ठीक है। ये है चीज़, ठीक है। ये
आप बिवेर रहिए भाइयों यार, ऐसा नहीं होता, ठीक है। जिसके दिमाग के अंदर ये चीज़ बात घुस नहीं रही है ना कि भाई वो डायरेक्टली अगर जा सकता है, आधा इंडिया बैठा होता अभी, ठीक है, वहाँ पे डेनमार्क, नॉर्वे, लग्जमबर्ग के नाम पे क्या क्या हो रहा है इंडिया के अंदर, मैं बताता हूँ। आप देखोगे फ्री जॉब स्कैम भी बड़ा ज़्यादा चल रहा है। वो कैसे, देखो आप, फ्री जॉब स्कैम क्या है, बंदे ना वीडियो बनाएंगे, ठीक है, बोलेंगे भाई सीवी के लिए आप हमें ना पैसे दे दो, 4-5 हज़ार रुपये ले लेंगे आपसे, ठीक है, और हम आपका इतनी कंपनीज में अप्लाई कर देंगे, एक कर देंगे, वो कुछ नहीं होता भाई, कुछ नहीं होता भाई, ठीक है। मत पढ़ो। लग्जमबर्ग या डेनमार्क या नॉर्वे, इन कंट्रीज़ के ऊपर अगर आप वीडियोस देखते हो ना, भाई यहाँ अप्लाई करो, ये अप्लाई करो, 1000 में से कोई एक आदमी जो रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करता है ना, वही एलिजिबल होता है, ठीक है। ये बंदे वीडियो डालते हैं क्योंकि देखो वीडियो डालने से क्या होता है कि आप कभी भी लग्जमबर्ग का सर्च करेंगे ना तो सबसे पहले कीवर्ड में आ जाता है, ये होता है। फ्यूचर में कोई अपॉर्चुनिटी हमारे पास आएगी तो आपको पता ही है मैं वीडियोस डालता रहता हूँ, तो ज़रूर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। देखो पहली चीज़ ये है, मैं नॉर्वे का कर रहा हूँ अभी इस टाइम पे। किसी मेरे भाई को अगर नॉर्वेजियन लैंग्वेज आती हो, ठीक है, नॉर्वेजियन लैंग्वेज आती हो और जो मैंने स्किल्स बताई हैं वो स्किल्स में से किसी एक स्किल के अंदर वो क्वालिफाई करता हो, डिग्री डिप्लोमा हो उसके पास में और एक्सपीरियंस हो 5-6 साल का, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, हम आपकी प्लेसमेंट करवाएंगे, ज़ीरो चार्जेस, कोई चार्जेस नहीं, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। हम आपकी करवाएंगे पूरी प्लेसमेंट, ठीक है, और आपसे कुछ भी नहीं लेंगे। ये होती है जेन्युइन प्लेसमेंट, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए काइंडली दोस्तों अपना वक्त ख़राब मत कीजिए, ठीक है, ये चक्करों में मत पड़ो। जो कंट्री आपको वीज़ा दे रही है ना, जैसे कि मैं वीडियो में बताता रहता हूँ, ठीक है, अभी इंडिया पाकिस्तान से निकलने के लिए बेस्ट ऑप्शन अभी आपके लिए क्या है, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। अभी आज की डेट में, अगले साल क्या होगा वो भी मालूम नहीं, आज की डेट के हिसाब से सर्बिया, अल्बानिया, मोंटेनेग्रो, यहाँ पोलैंड का 3 साल का, ठीक है, जॉब कॉन्ट्रैक्ट, 3 साल का मतलब जो प्लेसमेंट वाला प्रोग्राम होता है, इसके अंदर आपको ई कॉन्सुलेट सिस्टम के ऊपर अपॉइंटमेंट मिल जाती है। थोड़ा वेट करना पड़ता है अगर शेंगन कंट्री में अप्लाई करना हो, नहीं तो ये जो 3 कंट्रियाँ बताई हैं इसके अंदर अप्लाई करो। इंडिया पाकिस्तान से बाहर निकलोगे भाई तभी आगे जाके कुछ बनेगा आपका, ठीक है, नहीं तो वहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलने की, जितना मर्जी आप ट्राई कर लो। मैं बोल रहा हूँ आपको, एजेंट क्या करते हैं, वर्क परमिट बेच के आपको भाई बोलेंगे अपॉइंटमेंट अपने आप देखो, पैसे बन गए उनके, वर्क परमिट के पैसे रिफंडेबल होते नहीं, आपको मालूम है ये बात, ठीक है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस तरह की चीज़ों में मत आएँ। कोई एजेंट अगर आपको ऐसा कोई सपना दिखाए जो आपको मालूम है कि ये जादू है, ये हो नहीं सकता, तो क्यों आप उसके साथ में जाकर रिस्क ले रहे हो? आपको खुद पता है कि नहीं हो सकता, जब आप खुद समझदार हो इस चीज़ को लेके, तो फिर मत पड़ो इन चक्करों में, ठीक है। कोई भी अगर मेरा भाई, ठीक है, अगर कहीं पे अप्लाई कर रहा हो फिर भी, ठीक है, कमेंट में नीचे मुझसे रब्ता कर सकता है, कमेंट में नीचे पूछ सकता है, मैं ट्राई करूँगा कमेंट का आंसर करने का, आपकी जो भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होगी आपको प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है किसी मेरे भाई के साथ में, और उसको भी बचाना है इस चीज़ से, ठीक है, कि भाई ये ऐसा कुछ सच नहीं होता। कहीं पे भी कोई भी अगर यूनिक सा ऑप्शन आ रहा है तो पोटेंशियल हो सकता है स्कैम है वो। अगर ऐसा ही होता तो इंडिया में बैठे हुए जो आपको ये ऑफ़र कर रहे हैं ना, वो खुद चले जाते सबसे पहले, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में आईडी मिल जाएगी। अगर मुझसे पर्सनली बात करनी हो तो उसके लिए आपको नीचे जाके टॉपमेट का लिंक मिलेगा, डिस्क्रिप्शन कमेंट्स के अंदर दिया हुआ है, कॉल बनानी पड़ेगी, आप शेड्यूलिंग करके मेरे साथ में बात कर सकते हैं। प्लीज़ रिक्वेस्ट है दोस्तों, कॉल पे ना टाइम पे आया कीजिए, ठीक है। रीशेड्यूल की रिक्वेस्ट मैं नहीं ले सकता हूँ, बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा काम होता है, और बहुत सारे जो बंदे होते हैं ना वो लाइंड होते हैं ऑलरेडी, तो आप बुक करते हैं और आप आते नहीं हैं, तो आप रीशेड्यूल मांगते हैं ना, तो क्या होता है कि वो दूसरे बंदे का भी स्लॉट खा जाता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और अपने भाई को दुआओं में याद रखिए। बाय बाय।